हे माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मनी के ऊपर पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो भी असाइनमेंट्स होती है हम आज वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे इसमें। तो पास्ट के ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा है श्री गणेशाय नमः एंड माता लक्ष्मी जी का नाम, और बाद में फिर मैंने शुरू किया है आई एम सो ग्रेटफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली। थैंक यू एंड थैंक यू। इस तरीके से आपको पास्ट के लिखने हैं। जो भी आपके बचपन से लेके आपने जो भी चीज़ें मिली आपकी लाइफ में उनके ग्रेटिट्यूड लिखना है आपको। और इस तरह से आप 10 ग्रेटिट्यूड्स पास्ट के लिखेंगे, जो कि मैंने इस पेज पर मैं लिख रही हूँ। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे प्रेजेंट पे। फिर हम प्रेजेंट के लिए जो भी चीज़ें आज आप अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट आपके पास हैं उन सारी चीज़ों का आप ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो आप नेक्स्ट पेज पर आप फिर से ऊपर लिखेंगे सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करेंगे। उसमें आप लिखेंगे आई एम सो ग्रेटफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से आज मेरी लाइफ में एक बहुत सुंदर आँखें हैं जिनसे मैं सुंदर संसार देख सकती हूँ। तो स्वस्थ शरीर भी लक्ष्मी माँ की कृपा से ही होता है जब हम अच्छा कुछ खा पी रहे होते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट में ब्लेसिंग्स हैं आप उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर आप फ्यूचर में जो भी आपको चाहिए आपकी लाइफ में उसके बारे में लिखेंगे। तो फिर से आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे, और फिर प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए बहुत सारी उनका नाम लिखेंगे, उनसे प्रेयर करेंगे, और फिर आप लिखना शुरू करेंगे आई एम सो ग्रेटफुल टू मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज मेरी लाइफ में जो भी आपको अमाउंट चाहिए या जो भी मनी चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए उनके लिए आप वहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, क्योंकि मेरे पास मेरा एक स्वस्थ सुंदर शरीर है जिससे मैं बहुत सुंदर सुंदर दुनिया को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, मतलब मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ट्रैवल करने में भी लक्ष्मी माँ का ही योगदान होता है, उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया को, सुंदर दुनिया को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो अगर आपका ट्रैवल है या आपका बिजनेस का है, आपका जो भी, आप इसी तरह से अपने फ्यूचर के ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करेंगे। और ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद आपको उनको फिर से रीड करना है और बहुत सारी फीलिंग्स को भर के उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सामने आप लक्ष्मी माँ की एक तस्वीर रख लें, कोई मनी का नोट रख लें, मनी के नोट को हाथ में लेकर आपको बहुत ग्रेटफुल होकर इन सारी असाइनमेंट्स को अपने बहुत अच्छे मन से पढ़ना है। और मैं हर रोज़ अलग अलग टॉपिक पर मनी के ग्रैटिट्यूड इसी तरीके से करवाने वाली हूँ। तो ये हमारी 21 डेज़ की सीरीज़ है, बट आपको लाइफ टाइम इसको अगर आप करते रहोगे तो अमेज्ड इसके रिजल्ट्स जो आते हैं वो अमेजिंग आते हैं, और आपके जीवन में पैसों की बारिश हो जाएगी, पैसों की बारिश। सो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा मैजिक बुक की जो भी असाइनमेंट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मैजिक बुक की क्या इस तरीके से एकदम क्लियर असाइनमेंट्स चाहिए। अगर चाहिए पर डे की तो मैं कुछ शॉर्ट्स में और कुछ लॉन्ग वीडियोस में बनाकर आपके साथ में शेयर करूँगी। सो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह की कौन सी असाइनमेंट्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं और आप करना चाहते हो। तो मैं एक एक करके सारी हर तरीके की असाइनमेंट्स आपको प्रॉपर करके और प्रॉपर आपको समझा के बता दूंगी। और आपको इसमें अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अगर कमेंट में आंसर करना होगा तो मैं कमेंट में कर दूंगी, और अगर वीडियो बनाकर ही कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से वीडियो जो बनाऊंगी तो मैं उसमें इस बात का ध्यान रखूंगी कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आप इसी तरीके से अपनी असाइनमेंट्स को हर रोज़ कीजिए। मनी की असाइनमेंट्स, हेल्थ की असाइनमेंट्स आपको इसी तरीके से करना है। पीपीएफ बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, हम तीनों चीज़ों को लेकर चलते हैं।
तो हमारे पास्ट के जो भी ग्रैटिट्यूड्स हैं तो वहाँ से हम बहुत सारी ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ करते हैं, प्रेजेंट से करते हैं, और फ्यूचर में जब हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि ये हमारी लाइफ में हो चुका है तो वो ऑलरेडी अलाइंड हो जाता है, और जब हम उसको पूरे दिल से ग्रेटफुल होकर फील कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में आने की बहुत ज़्यादा मतलब 100% वो चीज़ हमारी लाइफ में आने के लिए अलाइंड हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू।